हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा मैं योग के संबंध में बताता हूँ। दोस्तों, आज मैं मेरे इस चैनल पर आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यह एक घरेलू नुस्खे पर बना रहा हूँ। दोस्तों, आज के समय में पेट की समस्या बहुत लोगों को होती है। आज के समय में बहुत सारे लोग पेट की समस्या से परेशान रहते हैं और बहुत सारी कब्जी होती है। 3-4 दिन तक लेटरिन नहीं आ पाती है। दोस्तों, कब्जी रोग ही हमारे संपूर्ण रोगों की जड़ है। इसलिए दोस्तों, पेट से, क्योंकि हम खाना खाते हैं वो सीधा पेट में जाता है और उसका ऑब्जर्व यानी कि अवशोषण पेट से ही होता है। इसलिए दोस्तों, पेट में जो रोग होगा वो दोस्तों पूरे शरीर में हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर पाचन सही नहीं हो पाएगा तो पूरे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको पाचन संबंधित उपाय बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी रहन सहन दिनचर्या को सुधारनी होगी। इससे दोस्तों आपकी पाचन शक्ति मजबूत बन सकती है। दोस्तों, क्योंकि पहले तो आप खुद को देख लीजिए कि हम दिन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। दोस्तों, इस हर चीज पर आप अपने आप पर फोकस कर लेना है। अगर आपको कितनी भी स्थायी कब्ज है, कितना भी ज़्यादा पेट की समस्या है, दोस्तों आज मैं आपको जो नियम बता रहा हूँ दोस्तों, उसको आप लगभग 15 दिन भी अगर फॉलो कर लोगे, अगर ज़्यादा स्थायी कब्ज है तो फिर 20 दिन, अगर 20 दिन भी फॉलो कर दोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपके पेट संबंधित हर रोग दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों, वो ध्यान से सुनना। ये नुस्खे नहीं दोस्तों, ये नियम है। नियम में क्या करना दोस्तों, सबसे पहले तो पूरी दिनचर्या बता देता हूँ कि अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह उठते हैं तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाया करो, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति के शरीर में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियां चालू हो जाती हैं और उस समय हर व्यक्ति को मतलब वही समय, लेटरिन का समय वही सही होता है। और जो लेट उठते हैं उसको अधिकांश कब्ज रहती है। इसलिए फ्रेश होने का सही समय 4 से 5 बजे के बीच में है। अगर 4 से 5 बजे के बीच में आप उठकर फ्रेश होने जाओगे तो अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। और सोना है दोस्तों 10 बजे। 10 बजे से ज़्यादा 11 बजे 12 बजे तक आप नहीं सो सकते हैं। आपको सोना है 10 बजे, उठना है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। और दोस्तों, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी सकते हो या फिर 1 घंटे बाद में, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे से पहले यानी खाना खाने के बाद में तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए और तुरंत पहले भी नहीं पीना चाहिए। दोनों खाना खाने के दोनों तरफ 1-1 घंटे का अंतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या नियम है, भोजन के पहले और बाद में भी अदरक के टुकड़े खाने से, ज़्यादा नहीं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा खाने से भी कब्ज, बदहजमी, अर्जिन ये रोग दूर होते हैं। और अगर किसी को कब्ज हो जाए तो फिर भोजन से पहले अदरक के 2 चम्मच रस में शहद या फिर गुड़ मिलाकर खाने से बदहजमी, कब्ज, अर्जिन दूर होते हैं। और दोस्तों, खाना खाने से पहले आप सलाद जरूर खाइए। सलाद खाने से आपका पाचन अच्छी तरीके से होगा और आपको कब्ज की शिकायत नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके उतना कच्ची सब्जी खाइए, जैसे कि मूली है, गाजर है, ये पालक है। कच्ची चीज जितनी खास को खाना खाने से पहले कच्ची चीज खाइए। इसलिए दोस्तों, सलाद भी बहुत ही जरूरी है अपने खाने के लिए। और खाना खाने के जस्ट बाद में आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाना चाहिए। गुड़ के टुकड़े से क्या होता है कि हमारा ये तो खाना खाने से पहले भी और बाद में भी दोनों तरफ गुड़ का टुकड़ा खाना चाहिए, क्योंकि हमारे गले में जो भी खराबी होती है गुड़ के टुकड़े से वो साफ हो जाती है, गले में है, पेट में। इसलिए खाना खाने से पहले और बाद में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाना चाहिए।
ठीक है। और दोस्तों किसी को कब्ज हो जाए और तो फिर उसका मैंने इलाज बताया हुआ है कि पानी में नमक मिलाकर, ये मैंने जो पहले बताया दोस्तों। तो नमक मिलाकर 7-8 गिलास पानी पीने के बाद में जो भी क्रिया करनी पड़ती है वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, जो मैंने योग पर वीडियो बनाया था, योगासन। तो दोस्तों उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख कर सकते हैं कि उस क्रिया को कैसे करते हैं, वो आप वहां जाकर कर सकते हैं दोस्तों ये रामबाण इलाज है योग का, सॉरी ये कब्ज का रामबाण इलाज है। अगर कहीं भी कब्ज का इलाज नहीं लग रहा है और आप हार गए हो, कब्ज से थक गए हो और आपको लगने लग रहा है कि भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और कब्ज के लिए, तो देखिए दोस्तों ये आप एक ट्रे और करके देखिए दोस्तों, एक ट्रे और करके देखिए कि जो मैंने बताया। पहले तो पानी गर्म करके 8 गिलास पानी गर्म करके उसमें नमक मिलाकर पियो, फिर बाद में जो भी मैंने क्रिया बताई हुई है वो क्रिया करो, जिसकी मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, जो आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज के समय में आप होटलों में खाना खाते हो दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हर सब्जी में सलाद के रूप में हमें नींबू काट कर देते हैं और आप भी सब्जी में नींबू डालकर खाते हो। दोस्तों ये बहुत गलत है, आप सब्जी में नींबू डालकर कभी मत खाया करो। हाँ ये मैं जानता हूँ दोस्तों, स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। आप सब्जी में नींबू मिलाकर मत खाया करो, क्योंकि आपने अगर विज्ञान पढ़ी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपन जैसे ही खाना खाते हैं जीभ पर लेते हैं तो जीभ पर हमारे लार ग्रंथियां उत्सर्जित हो जाती है और लारीय रस इनकी लार भोजन में मिलता है। दोस्तों लार में क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है। और आपने जैसे कि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, आप दूध में नींबू डालकर देखो, दूध फट जाएगा। और वही आप लार है, लार को आप आगे ट्राई करो एक बार आप कि अपनी लार को किसी अलग छोटे कांच के बर्तन में डालकर देखो, फिर बाद उस पर नींबू डालो, फिर आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, ये लार फट जाएगी। उसी तरह अगर ये लार फट जाएगी तो हमारा भोजन पाचन नहीं हो पाएगा, शरीर में जाएगा भोजन लेकिन सही तरह से पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप भोजन के साथ नींबू मत खाया करो, भोजन खाने के बाद में नींबू खाया करो ताकि उसका अच्छी तरह से पाचन हो सके, ठीक है। अगर आप भोजन करने के बाद तुरंत बाद में पानी पीते हो तो अग्न्याशय ग्रंथि बंद हो जाती है, क्योंकि भोजन खाने के बाद भोजन 2 बार पकता है, एक बार तो हम बाहर पकाते हैं, एक बार हमारे शरीर के अंदर पकता है। शरीर के अंदर भोजन लेते ही अंदर अग्न्याशय ग्रंथि शुरू हो जाती है और अग्न्याशय ग्रंथि से अग्न्याशय रस शुरू होता है, जहां से बहुत ही गर्मी बढ़ जाती है, जिससे भोजन दोबारा अंदर पकता है। इसलिए अगर आप पानी पी लेते हो तो वह भोजन सही तरह से नहीं पक सकता है और पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है दोस्तों। और बताता हूँ आपको मैं कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, मसालेदार सब्जी नहीं खानी, ज़्यादा मसालेदार होटलों से ज़्यादा कोई खान पान नहीं करना है। वही चीज़ खानी है जो आपके सेहत के लिए अच्छी हो और ज़्यादा मसालेदार सब्जी नहीं खानी, सब्जी हो कुछ भी चीज़ हो मसालेदार, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं खानी और ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। मिर्ची है ज़्यादा तीखी नहीं खानी चाहिए। तीखा खाने से क्या है कि हमारे शरीर के, हमारे रस के जो भी सिचुएशन है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। हमारे चरकापन से हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जित होना चाहिए वो समय पर नहीं हो पाएगा या फिर समय से पहले हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये व्यवस्था अपन को बिगाड़नी नहीं है। और एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति को कितनी वसा देनी चाहिए दोस्तों, वसा ज़्यादा लेने से भी हमारा शरीर खराब होता है, पेट खराब होता है। इसलिए एक दिन में सिर्फ 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच तेल लो या घी लो, कुछ भी 4 चम्मच से ज़्यादा वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। और कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, ज़्यादा खाना खाने से भी हमारे शरीर में कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे स्टमक, पेट में स्टमक या पेट को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं दोस्तों। और
ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पेट में पहुंच जाने से आवश्यक जठर रस जठर रस जितना उत्सर्जित होता है वो उस खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आधा भोजन पच पाता है, आधा भोजन नहीं पच सकता। इसलिए उतना ही खाना खाना चाहिए जितना पाचन हो सके, क्योंकि ये हमारा पेट है, ये कुछ ऐसा बर्तन नहीं है जो जितना डालो उतना ही डाले जाओ। दोस्तों स्वाद तो जीभ लेती है लेकिन हानि पेट को होती है। इसलिए दोस्तों पेट के लिए ध्यान रखना है हमें, और स्वाद अच्छा लगे जैसे खाता रहे वो ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको खान पान में बहुत ही ध्यान देना है, आपको कब्जी कभी नहीं होगी। दोस्तों अब बता देता हूँ मैं आपको कि अगर कब्जी हो जाए तो क्या करें। अगर कब्जी हो जाए तो दोस्तों इसका रामबाण इलाज मैं बताता हूँ दोस्तों, और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कब्जी कभी नहीं होगी। अगर हो जाएगी, अगर होगी तो आपको घंटा या आधा घंटा, 1 घंटे के बीच में आपका पेट 100% आपका पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस दौर से मैं खुद गुजरा हूँ, और मैं जब छात्रावास में पढ़ता था और पढ़ाई करता था दोस्तों, उसमें मैं न तो दौड़ करता था न घूमता, सिर्फ एक जगह बैठ कर पढ़ाई करता था। उसमें दोस्तों मुझे बहुत कब्जी होती थी, बहुत परेशान होता था, और कभी 2 दिन 3 दिन तक मुझे लेटरिन नहीं, कभी कभी 1 सप्ताह निकल जाता था। तो उस समय दोस्तों मैं बहुत परेशान हो जाता। ये मेडिकल की गोलियां खूब खाई, हॉस्पिटल से खूब गोलियां खाई, लेकिन दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और जब आखिर में मैंने मेरे खान पान में परिवर्तन किया, रहन सहन में परिवर्तन किया, और सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रात को समय पर सोना, जल्दी नहीं समय पर, सही समय पर सोना शुरू किया, और सुबह योग करना शुरू किया दोस्तों, आज दिन आया। अभी तक मुझे दोस्तों कब्जी की कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, और मुझे कब्जी कभी नहीं होती दोस्तों। कभी अगर हो जाती है तो मैं छोटा इलाज कर लेता हूँ, उससे दोस्तों कब्जी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कब्जी हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है। अगर गर्म पानी से कुछ फायदा नहीं हो सके तो उसमें नमक डालकर, गर्म पानी पीकर नमक डालकर पीना है। ठीक है, गर्म करके उसमें नमक डालना है, नमक डाल के वो पानी पी लेना है दोस्तों। लगभग 6-7 गिलास पी लेनी है खड़े होकर। फिर बाद में कुछ एक्सरसाइज करनी दोस्तों। मैंने योग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब्ज का रामबाण इलाज के लिए मैंने योगा बताया था, जिसमें दोस्तों 8 क्रिया हैं। वो 8 क्रिया कर, ये पानी पीकर फिर 8 क्रिया करनी पड़ती है। अगर मेरा वीडियो आपको योग के वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, योगा वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रयोग करना, इस प्रयोग से आपको कब्जी खत्म हो जाएगी और अच्छी तरह से पेट साफ हो जाएगा, और अपना शरीर फूल की तरह दिखने लगेगा। अपने आप को ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही हल्का शरीर है, ऐसा महसूस होगा। दोस्तों अपना ध्यान रखना अपने हाथ में है, कोई और ध्यान नहीं रखेगा। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बस अपने आप खुद संतुष्ट होना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं उन पर ध्यान नहीं देना दोस्तों, क्या कहेंगे कोई ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि योग के और क्या क्या नुस्खे हैं दोस्तों। अगर कब्जी हो जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 4 ग्राम अजवाइन, जिसे अजमा कहते हैं, 4 ग्राम सेंधा नमक, आधा ग्राम हींग और 2 ग्राम तुलसी के पत्ते का चूर्ण, इन सबको मिलाकर आपको दिन में लगभग 2 बार खाना है। इससे आपकी धीरे धीरे कब्जी दूर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इलाज है दोस्तों, जब भी कब्जी हो जाए तो आपको पीपल के पत्ते में थोड़ा नमक मिलाकर खाना है, या तो पीपल के पत्ते में या फिर अमलतास आपने देखा होगा, जिसके बड़ी बड़ी फलियां होती हैं और उसके फूल आते हैं, ये गुलाबी नहीं आते हैं, इसके पीले पीले फूल आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो फूल दिखने में। और उसके पत्ते में थोड़ा नमक मिलाकर और थोड़ी काली मिर्चियाँ और ये लौंग, काली मिर्ची और लौंग, ये दोनों मिलाकर चबा जाना है।
इससे क्या कि पेट इससे भी साफ हो जाता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में अर्जुन का इलाज बताया और शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है वो आपको मैंने बताया, और किसी को स्थायी कब्ज है तो उसका इलाज क्या है वो आज मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर मैंने जो भी नियम बताए हैं अगर उसका आप पालन करोगे दोस्तों तो आप 100% आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी कब्ज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जीवन में आपको कभी कब्ज नहीं होगी दोस्तों यह मेरा वादा है दोस्तों, आपको जीवन में कभी कब्ज नहीं होगी। मैंने जो नियम बताए उस नियम को फॉलो जरूर करना दोस्तों। और खाने में क्या है कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में आप छाछ पी सकते हो दोस्तों। अगर खाना खाने के बाद में पानी नहीं पी सकते हो लेकिन खाना खाने के दौरान पानी पी सकते हो। जैसे कि थोड़ा खाना खाया, एक घूंट पानी पी लिया, थोड़ा खाना और खाया, एक घूंट पानी, ऐसे पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद में पानी नहीं पी सकते दोस्तों। इसका आप बहुत बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगले वीडियो में धीरे धीरे करके सभी रोगों का इलाज में घरेलू इलाज बताऊंगा दोस्तों हॉस्पिटल की दवाइयाँ गोलियाँ होती है उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। जो भी मेडिकल से गोलियाँ लेते हो उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, और घरेलू इलाज जो भी आयुर्वेदिक हैं उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप जहाँ तक हो सके आप घरेलू इलाज अपनाओ, और अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाए तो फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन आप अपने दिनचर्या ऐसी बना लो कि कभी बीमार हो ही नहीं। अगर हो जाओ तो उसका नुस्खे अपने दिमाग में रखो, ध्यान रखो क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपसे फिर से विदा लेता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जो मैंने जो बताया है उसको अपने अमल में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।